इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अब वन्य जीवों की दुनिया देखने का अनुभव और भी रोमांचक होने वाला है। यहाँ देश का पहला 14D थिएटर तैयार किया जा रहा है, जहाँ दर्शक सिर्फ फिल्म नहीं देखेंगे, बल्कि हवा, बारिश और सीट मूवमेंट जैसे इफेक्ट के साथ खुद को उस अनुभव का हिस्सा महसूस करेंगे। थिएटर का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्दी इसे आम लोगों के लिए शुरू किया जा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बन रहा 14D थिएटर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रबंधन के अनुसार अगले 15 से 20 दिनों में इसे शुरू किया जा सकता है। फिलहाल ट्रायल के जरिए सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक ये देश का पहला 14D थिएटर होगा, जिसे PPP मोड पर विकसित किया गया है। इसमें आधुनिक तकनीक के जरिए दर्शकों को वर्चुअल रियलिटी का नया अनुभव मिलेगा। थिएटर में 14 तरह के विशेष इफेक्ट लगाए गए हैं, जिनमें हवा, बारिश, गड़गड़ाहट और सीट मूवमेंट जैसे अनुभव शामिल हैं। इसके साथ ही दर्शक VR ग्लास के माध्यम से अलग अलग वर्चुअल दृश्यों को भी महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा परिसर में होलोग्राम जू भी तैयार किया जा रहा है, जहां 3D तकनीक के जरिए जीव जंतुओं की आभासी दुनिया दिखाई जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल जंगल सफारी, वाटरफॉल, कैफेटेरिया सहित कई आकर्षण विकसित किए जा रहे हैं। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट का टिकट लगभग 70 रुपए प्रस्तावित है। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे काम तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90-95% काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है, क्योंकि बहुत ही अत्याधुनिक हमारा ये प्रोजेक्ट है और उससे बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर काम हो रहा है। कुछ चीज़ों पर ट्रायल रन चल रहा है। हम लोग चीज़ों को चला के देख के उनको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार। बाकी साथ साथ पैरेलल कुछ वर्क बचा था जो मात्र 2-4% के आसपास था, वो भी कंप्लीशन की तैयारी में है। तो ये चीज़ें हम लोग 4-5 दिन फिर उसका ट्रायल रन भी लगातार चलाएंगे, ताकि जब फुल फ्लैश चलने लगे तब किसी भी तरह का व्यवधान या किसी भी तरह का दिक्कत उसमें या प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी प्रॉब्लम अगर आ रही तो हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 उन सब चीज़ों में हम लोग रेक्टिफाई भी करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले अगले 15 दिन में हम लोग उसको पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। देखिए, यहाँ पर हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का तो है ही, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे जो कंट्री के 156 जूज ऐसे हैं जहाँ पर ये सुविधा नहीं है। हमारा मात्र एक जू इंदौर ऐसा होगा जहाँ पर ये सुविधा हम लोग जनता को देने जा रहे हैं और इसको थीम बेस्ड हम लोग फिल्में दिखाएंगे, जिसमें सिनेमा थिएटर रहेगा, जिसमें वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के ऊपर फिल्में दिखाएंगे। कुछ एडवेंचरस फिल्में भी रहेगी। उसके अलावा प्लान हमारा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जनता को जू से कनेक्ट कर सकें, वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट कर सकें, एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सकें। तो पब्लिक जो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी एजुकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम भी रहेंगे उसमें। और जो साथ साथ जंगल सफारी रहेगी, वो भी डिजिटल जंगल सफारी रहेगी। उसके अलावा भूल भुलैया रहेगी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहेगी जो सारी की सारी डिजिटल उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। और जहाँ तक प्राइस की अगर बात है तो अभी हम लोगों ने प्लान किया 70 रुपीज़, लेकिन कंप्लीशन की स्थिति में क्या बनेगा एक बार फिर से हम लोग उस पर बैठ के विचार करेंगे। उसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली हायर अथॉरिटी से सुझाव लेके फिर उस पर आगे काम करेंगे। इस काम तो हम लोगों ने करीब 1.5 साल पहले चालू कर दिया था और PPP मॉडल पर है, तो वो एजेंसी भी चाहेगी कि जितना जल्दी पूरा हो सके उसको हम लोग कम्प्लीट करें। और जहाँ तक लागत की बात है तो लागत करीब हम लोग उसमें लगी अभी 2.5 करोड़ के आसपास लगा है। अभी फाइनल एवोल्यूशन होना बाकी है, तो 2.5-3 करोड़ के आसपास जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। ये प्लान हमारा यही रहेगा कि हमारी जो हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करने के बाद हम लोग ये प्लान करेंगे कि किन VIP को बुलाया जाए और किन से ओपन किया जाए। तो ये हमारे जो कमिश्नर साहब रहेंगे उनका निर्णय रहेगा, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। इंदौर की चिड़ियाघर में मिलने जा रहा ये नया आकर्षण बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए खास अनुभव लेकर आएगा। अब इंतजार है इसके औपचारिक शुभारंभ का।